आपका स्वागत है चंडीगढ़ कॉरिडोर में। और मैं इस समय द्वारका नई दिल्ली में हूँ। मैं इस व्यवस्था के बारे में सरकार से प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये कौन सी व्यवस्था है कि एक तरफ तो ये स्टीम वाले फव्वारे चल रहे हैं और दूसरी ही तरफ ये हमारे सफाई कर्मी सफाई करते हैं, लेकिन ये इतनी डस्ट जब उड़ती है तो ये इस डस्ट को से राहत पाने के लिए, प्रदूषण से राहत पाने के लिए सरकार ने ये स्टीम व्यवस्था पोल पे, स्ट्रीट पोल पे लगा रखी है। तो क्या ये दोहरा लोगों के साथ दोहरा व्यवहार नहीं है व्यवस्था का? एक तरफ ये हमारे सफाई कर्मी हैं, अपना दिन रात काम करते हैं, लेकिन इनको ना कोई मास्क की व्यवस्था है इनके साथ। अब ये पता नहीं है दिल्ली सरकार का स्वीपर है या किसी का प्राइवेट है, ये समझ से परे है। लेकिन जब ये झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो इतनी सारी डस्ट उड़ती है, तो इसका कोई रोकथाम है या इन लोगों को कोई प्रशिक्षण दिया जाए, कोई पहले पानी छिड़का जाए, बाद में झाड़ू लगाया जाए? लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई व्यवस्था है। तो ये आप देख सकते हो, ये बीच रोड के बीच में ये स्टीम व्यवस्था चल रही है और दूसरी ही तरफ ये हमारा सफाई कर्मी। तो कृपया सरकारों को ये सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है तो ये कैसे कम होगा? ये हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो मानदंड है उनको बदलने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं कोई किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये व्यवस्था जो है ना, ये ठीक नहीं है। तो ये एक अकेली, मैंने तो सिर्फ एक इस चौराहे पर निकला हूँ मैं, और ये व्यवस्था ये हो सकता है जगह जगह हमारे को कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो प्लीज़ इस तरफ ध्यान दे सरकार और इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करो। और ये देखिए यहाँ पर आग लगा रखी है। अब ये पोल्यूशन नहीं था तो क्या था? यहाँ इतनी सारी आग लगा रखी, इतनी सारी पत्तियाँ जला दी गई हैं, आग लगा दी गई हैं। क्या यहाँ इससे धुआं नहीं उठा होगा? क्या यहाँ लोगों का सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई होगी जब यहाँ धुआं उठा होगा इतना सारा? और ये सुलग रही है अभी तक यहाँ। इसका मतलब है सवेरे ही किसी ने लगाई है। अब कौन लगाता है, कौन लगवाता है, ये सारे प्रश्न अपने आप में प्रश्न चिन्ह है सरकारों पे। अब आप देख सकते हैं हर पोल के ऊपर ये स्टीम व्यवस्था है चल रही है, जो कि सरकार का सराहनीय कदम कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब ये इस तरह की बातें देखते हैं, ये ठीक नहीं है। जो हमारा स्वीपर रोड पर काम करता है, उसको उसका पीपी टिकट वगैरह कुछ नहीं है उसके पास, एक सिंगल मास्क भी नहीं है उसके पास, और वो इतनी डस्ट में काम करता है। फिर वो झाड़ू लगाता है तो और ज़्यादा डस्ट उठती है। ये देखिए, ये कैसे होगा? ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं। व्यवस्था को संभालने वाले लोग कृपया इस तरफ ध्यान दें और इस जो पुराना ढर्रा पे जो हम चल रहे हैं उसको बदलने की आवश्यकता है, सोच के बदलने की आवश्यकता है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम उसी ढर्रे पे चल रहे हुए हैं। ना हम अपने सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, और हम उनके ऊपर तरह तरह का प्रेशर डाल करके हम काम करवाते हैं। और वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो एक झाड़ू मिली हुई है, वो कर रहे हैं उससे काम। लेकिन जो उनसे काम करवाने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी भी फैमिली है पीछे, उसको कितनी तरह की बीमारियां लगती होंगी, इतनी डस्ट में वो काम करता है रोज़ाना। तो प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें, यही मेरा कहना है। और तभी हम अच्छी राजधानी, हमारे देश की अच्छी राजधानी को दिखा पाएंगे दुनिया को। ये सारे मानदंड अपनाने पड़ेंगे।
तब ये चीज़ें कुछ प्रदूषण में सुधार होगा। खाली ये नहीं कि स्टीम पोल पे स्टीम लगा दी है और उससे दब जाएगा, नहीं। उसके साथ साथ में हमारा सफाई कर्मी भी सफाई कर रहा है, तो वहाँ डस्ट उड़ रही है, सूखे पत्तों में आग लगाई जा रही है। तो ये चीज़ें जो व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं उनका उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो कृपया आप इस तरफ ध्यान दें और कुछ बदलाव करें पुराने ड्रोन में। धन्यवाद। देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर और मैं हूँ जोगिंदर। आप देख रहे थे चंडीगढ़ कॉरिडोर। अगर आपको भी दुनिया को उंगली करने के कुछ चुल रहती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।